डॉक्यूमेंट सही है गलत है, ये तय करने का काम महानगर पालिका के प्रशासन अधिकारी का है। वो एप्लीकेशन के साथ लगे हुए सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो एक शेरा उसके ऊपर देता है कि भाई सभी डॉक्यूमेंट बराबर है और इसके ताल्लुक से जो है तो इनको लोन देने में कोई हरकत नहीं। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव महानगर पालिका के जरिए गरीबी की सतह के नीचे रह रहे लोगों के लिए 2012 में जारी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत बोगस डॉक्यूमेंट देते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए कर्ज लेने वाले 5 अलग अलग लोगों को महानगर पालिका और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी करने का कसूरवार मानते हुए अदालत ने 13 साल पुराने मामले में 5 लोगों को, जिनमें 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल है, इन लोगों को 1-1 साल की सजा और 40,000 रुपए नकद की सजा सुनाई है। 40,000 रुपए नकद न अदा करने की सूरत में मजीद 15 दिन की सजा दिए जाने के अहकामात अदालत ने जारी किए। मुलजिमीन की पैरवी एडवोकेट आरिफ शेख ने की, जबकि नौजवान वकील एडवोकेट तौकीर सलीम रिजवी ने सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी करते हुए इन 5 मुलजिमीन को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की। इस मामले की तफसीलात मुलजिमीन की पैरवी करने वाले एडवोकेट आरिफ शेख ने हमें बताई। सन 2012 में 4 खवातीन और 1 शख्स, इन्होंने महानगर पालिका की एक स्कीम चल रही थी कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, दारिद्र्य रेखा में, इस तरीके के लोगों को कुछ पर्सनल लोन देने की स्कीम थी। उसके तहत लोन में कुछ 25% सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही थी। इस मामले में 5 ये शख्स ने और एक इनकी समूह संगठक थी, उनके साथ एप्लीकेशन दिए थे। एप्लीकेशन देने बाद उनको लोन वगैरह सब मंजूर हो गया, लेकिन बाद में महानगर पालिका के अधिकारी के ख्याल में एक बात ऐसी आई कि भाई ये लोग जो है ये दारिद्र्य रेशे में नहीं है। जब इन्होंने लिस्ट चेक की तो दारिद्र्य रेशे के अंदर ये ना होने की वजह से इन्होंने जो भी दाखले लोन लेते वक्त दिए थे, फिरियादी का ऐसा कहना था कि वो दाखले डुप्लीकेट थे। उसके आधार पे इन्होंने लोन लिए। लोन लेने के बाद ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट की नज़र में आते ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट फाइल करने के बाद में इनके खिलाफ चार्जशीट आया। वो मैटर चल के पूरा उसमें बहस वगैरह होने के बाद आज उसका निकाल हुआ। निकाल के अंदर कोर्ट ने ऐसा किया कि वो 4 लेडीज़ और 1 शख्स, इनको कोर्ट ने 1 साल सज़ा और 40,000 रुपये पेनल्टी ऐसा ऑर्डर किया। और समूह संगठक को कोर्ट ने जो है तो बाइज्जत बरी किया। इस मामले के अंदर फिर मैं हाजिर होके इसमें पेनल्टी वगैरह उनकी भरवा के और उनकी जो कोर्ट ने सज़ा दी थी उसको टेम्पररी स्टे करवाया हूँ। अब उसके ताल्लुक से हम लोग सेशन कोर्ट के अंदर अपील फाइल करके और वहाँ पर इसके ताल्लुक से वो किस तरीके से इस मामले के अंदर बेगुनाह है ये साबित करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो रकम कर्ज के तौर पर ली गई थी कितनी? ये हर एक ने 2-2 लाख रुपए रकम ली थी। इसमें खास बात ये लेकिन कि इन्होंने कोई सब्सिडी नहीं लिया था। दूसरी बात ऐसी कि इन्होंने पूरा कर्जे की रकम सूद समेत बैंक को लौटा दिए थे। अच्छा। उसके दाखले भी हमने कोर्ट को दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि जब भी एप्लीकेंट ने कागजात दिए होंगे तो उस वक्त क्या इन कागजात की जो है वो तहकीक नहीं हुई थी, छानबीन नहीं हुई थी? जैसे इनाम दाखिले में बहुत सारे मामला स्कूटनी वगैरह उस वक्त भी नहीं हुई थी क्या? मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने यही था कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट महानगर पालिका के प्रशासन अधिकारी के पास आने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता, उसकी स्क्रूटनी करता। डॉक्यूमेंट सही है गलत है, ये तय करने का काम महानगर पालिका के प्रशासन अधिकारी का है। वो एप्लीकेशन के साथ लगे हुए सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो एक शेरा उसके ऊपर देता है कि भाई सभी डॉक्यूमेंट बराबर है और इसके ताल्लुक से जो है तो इनको लोन देने में कोई हरकत नहीं। ऐसा जो है तो देने के बाद ही प्रकरण बैंक में जाता।
पुलिस ने इस मामले में कोई भी प्रशासन अधिकारी को आरोपी नहीं किया था। वो जिम्मेदार आदमी था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई कौन आदमी कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से ला के दे रहा, सही है झूठ है, ये तय करना उसका काम था। इस मामले में उसने प्रशासन अधिकारी ने बाकायदा लोन एप्लीकेशन के ऊपर शेरा डाला हुआ था कि भाई एप्लीकेशन बराबर है, साथ में दिए हुए डॉक्यूमेंट बराबर है, ये लोन देने में इनको कोई हरकत नहीं। ये चीज़ के ऊपर मैंने सबसे पहला ऑब्जेक्शन उठाया था और यही बिना पे मैं सेशन कोर्ट के अंदर जाके और उनका अपील फाइल करके वहाँ पर वो किस तरीके से बाइज्जत होंगे, बाइज्जत बरी होंगे, ये चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत सारे मुकदमे में हम देखते हैं, चाहे राशन कार्ड वाला मामला हो, जन्म दाखिला वाला मामला हो, एक कर्ज का मामला हो, जहाँ पर जो है बाकायदा डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं मगर उसकी जो छानबीन उस वक्त नहीं होती। क्या ये भारी लापरवाही नहीं जो प्रशासन की तरफ से होती है, बाद में उसका खुमियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है? बिल्कुल, ये मामले में ऐसा ही हुआ है कि गवर्नमेंट के जो भी महानगर पालिका के अधिकारी बोलो या बैंक के अधिकारी बोलो, ये लोगों का काम था उस वक्त लोन सैंक्शन करने के पहले कि डॉक्यूमेंट जो आए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। जब एक बार डॉक्यूमेंट तुम एक वरिष्ठ अधिकारी उनको लिख कर दे रहा है कि हाँ डॉक्यूमेंट बराबर है, तो उसी वक्त बैंक ने लोन सैंक्शन किया हुआ है।